हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो टॉपिक है केपी और केसी में संबंध है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, यदि आप थोड़ा सा मजाक में समझेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अच्छा, आज जो केपी और केसी में संबंध आप पढ़ने जा रहे हो, इसके पहले आप लोग द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम समझे होंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और यदि आप द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम नहीं समझे हैं तो फिर ये भी समझ में नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे बच्चों कि आज ये केपी और केसी में संबंध पढ़ने से पहले आपको द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम पढ़ना पड़ेगा, जिसे गुल्डबर्ग एवं बागे का नियम कहा जाता है। अच्छा, गुल्डबर्ग एवं बागे ने क्या बताया था, थोड़ा सा मैं आपको एक बेसिक रूप से समझा देता हूं, क्योंकि मैंने पहले भी इसके वीडियो में ऑलरेडी समझाया था, लेकिन अभी समझा दूं कि निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया की दर उसके सक्रिय मात्रा के समानुपाती होता है, और किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है क्रिया कारकों के पदार्थों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये कुछ समझ में नहीं आया, मैं बता रहा हूं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक के सक्रिय मात्रा पर निर्भर कर रही है। आप कहोगे सर ये सक्रिय मात्रा क्या है। देखो भाई, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं। 10 लोग कहीं जा रहे हैं काम करने, और 10 लोग जब वहां पहुंचे तो केवल 5 ही व्यक्ति काम कर रहे हैं, 5 व्यक्ति खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। तो सक्रिय कौन हो गए, केवल 5 व्यक्ति। समझ रहे हैं ना। तो अभिक्रिया जो हो रही है वहां पे जो काम हो रहा है वो सक्रिय ऊपर डिपेंड करेगा कि 5 लोग कितना काम कर रहे हैं। बाकी 5 लोगों पर तो डिपेंड कर नहीं सकता, क्योंकि वो खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। भाई कहीं पे 10 व्यक्ति गया मतलब 10 व्यक्ति गए, एक व्यक्ति गया बोलेंगे, 10 व्यक्ति गए, उसमें से 5 व्यक्ति ही काम को कर रहे हैं। तो काम जो हो रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा, उन 5 व्यक्तियों पर डिपेंड करेगा जो काम को कर रहे हैं। यही गुल्डबर्ग बागे का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो दर है, दर मतलब अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन, ये दर है वो किस पर डिपेंड करेगा, अभिकारक की सक्रिय मात्रा पर जो सक्रिय है। ऐसा नहीं कि आप 1 लीटर पानी ले लिए तो सबका सब रासायनिक अभिक्रिया में संपन्न हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है 10 ml, हो सकता है 20 ml, हो सकता है 25 ml, हो सकता है 200 ml, हो सकता है 500 ml सक्रिय हो, बाकी निष्क्रिय हो। जैसे बोलते हैं ना, विद्यालय में 25 बच्चे बैठे हैं, उसमें से 10 बच्चों का मन लग रहा पढ़ने के लिए, वो सक्रिय हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। 15 विद्यार्थी निष्क्रिय हैं, उनके मन में 0 बटा सन्नाटा है, वही फेल हो जाते हैं, वही पूरक होते हैं, वही उनका रिजल्ट 0 आता है। तो सक्रिय निष्क्रिय का मतलब समझ गए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सक्रिय पदार्थ के समानुपाती है, मतलब जो भी सक्रिय होगा उस पर डिपेंड करेगा। और इनका जो रेट लिखा जाता है वो रेट लिखने का दर ये है कि इस पूरे का जो हम द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम दर्शाएंगे तो भैया जो अभिकारक है उसको नीचे, और जो उत्पाद है उसको ऊपर, यानी बनने वाले पदार्थ को ऊपर और लेने वाले जिससे बन रहा है उसको नीचे, ऐसा लिखेंगे, ध्यान रखना। और इसकी मात्रा भैया हमारे पास ए की मात्रा स्मॉल ए है तो इसके घात में स्मॉल ए करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान से समझना। बी की मात्रा स्मॉल बी तो इसके सांद्रण के रूप में ये दर्शाएंगे, सी की मात्रा सी तो यहां पर ये दर्शाएंगे, डी की मात्रा तो इसको यहां पे दर्शाएंगे। ये द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहता है कि जो K है वो किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, वो अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण पर निर्भर कर रहा है। तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है भाई, हम यहां पर कंसंट्रेशन के C बराबर यदि कह दें, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तो आपका ये C है, ये हमारा प्रोडक्ट है बनने वाला पदार्थ, और ये D है, 2 प्रोडक्ट बने हैं। और हमने क्या क्या लिया था, हमने A लिया था और बी लिया था बच्चों। अच्छा, इनकी सक्रिय मात्रा, ए की सक्रिय मात्रा स्मॉल बी की सक्रिय मात्रा स्मॉल बी, और सी की स्मॉल सी, डी की स्मॉल डी, यही द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहता है। ये सी क्या है, ये सी हमने क्यों कर दिया भाई, ये सी यहां पर के सी क्यों लिया हमने, मोलर सांद्रण को व्यक्त करता है। ये सी क्या दर्शाता है, मोलर सांद्रण को व्यक्त करता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम आणविक सांद्रण, जैसे हमने ये मोलर सांद्रण या आणविक सांद्रण कहते हैं, इसके जगह हम आंशिक दाब का प्रयोग कर दें। हमने सी का प्रयोग किया है, सी क्या बताता है भाई साहब, ये के सी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब ये है यहां पर कि ये आणविक सांद्रण या मोलर सांद्रण है। इसके जगह हम प्रयोग कर सकते हैं आंशिक दाब का भी नियम लगा सकते हैं। मतलब यहां पर बच्चों हम सी यूज किए हैं, यहां पर आंशिक दाब का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो इसके आगे हम थोड़ा सा लिखते हैं बच्चों कि
आदर्श गैस समीकरण तो हम लेंगे आगे चलकर, यहां पर लिखेंगे आणविक द्रव्यमान के स्थान पर, आणविक सांद्रण के स्थान पर आंशिक दाब का प्रयोग करने पर। तो ये लिखना भैया आणविक सांद्रण के स्थान पर आंशिक दाब का प्रयोग करने पर। तो दाब के लिए हम क्या करेंगे, केपी लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ना, हम पी का प्रयोग कर रहे हैं दाब के लिए। अब भाई साहब हमारे पास ए बी सी डी है ना, मतलब ए के लिए बात करेंगे, बी के लिए भी बात करेंगे, फिर आपका बच्चों हमारे पास, अरे यार ऊपर सी है ना तो सी लगाओ ना, गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। नीचे ए है तो नीचे ए लगाते हैं, नीचे बी है तो बी, इसकी मात्रा स्मॉल है, इसकी मात्रा स्मॉल बी, इसकी मात्रा स्मॉल सी, इसकी मात्रा स्मॉल डी। ये लिखना उसी प्रकार से है, अलग तरीके से नहीं लिखना है, बीच में आप गुड़ा लगा दो, ठीक, ये चीज़ है। हम यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे थे, यहाँ पर थोड़ा आप समझो, सी डी ए बी, ए को नीचे रखना, बी को नीचे रखना है, सी और डी को ऊपर रखना, इसका कंसंट्रेशन। हमने यहाँ पर आंशिक दाब नियम लगाया, इसलिए ये सी के लिए, डी के लिए है, ये ए के लिए, बी के लिए, इसलिए हमने ऐसा कर दिया बच्चों। अब हम लगाएंगे आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से। आदर्श गैस समीकरण क्या कहता है, पी भी बराबर एन आर टी। ठीक, यदि मैं आपसे कह दूं यहां से पी का मान निकालो तो भी पक्षांतर हो जाएगा एन अपान भी आर टी। अब चूंकि एन अपान भी जो है वो कंसंट्रेशन को बताता है, सांद्रता को बताता है, इसलिए पी बराबर हो जाएगा सी आर टी। ये आपका पी निकल कर आया। हम देखो भाई यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पी ए है, पी बी है, पी सी है, पी डी है, इन सबका मान रख दे तो क्या होगा, पी ए है, पी बी है, पी सी है, पी डी है। तो यहाँ पर हम भाई यदि मान रख दें, जहाँ सी क्या है बच्चों, जहाँ सी मोलर सांद्रण को दर्शाता है, जहाँ सी मोलर सांद्रण को दर्शाता है। P बराबर सी आर टी, इतना तो क्लियर है, सबको समझ में आ गया। आगे हम चलेंगे, P बराबर सी आर टी, P बराबर सी आर टी। आपने क्या पढ़ा बच्चा, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। P बराबर आपने क्या पढ़ा, सी आर टी। यदि A के लिए बात करेंगे तो आप कहोगे यहां पर A लगा दें, जो कि लगभग किसके बराबर होगा, ये सी ए क्या है, ये सी ए बच्चों A का कंसंट्रेशन है, मतलब A है। ठीक है, यदि मैं आपसे कह दूं पी बी बराबर, तो आप कहोगे सी बी आर टी। ये सी बी क्या है, ये है बी का कंसंट्रेशन। ये दोनों सेम है, ये कंफ्यूज मत होना। यदि मैं आपसे कह दूं पी सी तो सी आर टी है ना, तो ये आपका सी है बच्चों, आर टी रहने दो। इसके बाद मैं आपसे कह दूं पी डी, क्या पी डी, तो आप कहोगे सी डी आर टी, अर्थात डी आर टी। इसके वैल्यू को हम मान रख सकते हैं बच्चों यहां पर केपी पर। केपी क्या कहता है, तो हम पीसी का भी मान रख देंगे, पीडी का भी मान रख देंगे, पीए का मान में रख देंगे और पीसी का मान रख देंगे। चलें रख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफ्यूज मत होना, सब कुछ सिंपल तरीके से बनेगा। यहां तक क्लियर होगा तो आगे भी समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक, यहां तक क्लियर, चलो। इसलिए इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं और लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखो भाई। तो Kp बराबर कितना आएगा बच्चों, ऊपर हमको C और D का मान रखना है, यही है ना C और D। जैसे हमारे पास यहां पर क्या है, CRT, C के लिए, और फिर आप लगा दो ब्रैकेट C का पावर C, और इसके बाद बच्चों मल्टीप्लाई में था D के लिए, तो CDRT, और यहां पर लगा दो D, डिवाइड बाय बच्चों CART, ए लगा दो, स्मॉल ए था ना तो स्मॉल ए लगा दो, और फिर क्या था CBRT, फिर यहाँ स्मॉल बी था तो स्मॉल बी लगा दो। अभी हमने केवल वैल्यू पुट किया है भाई, यहां पर देख लो, वैल्यू पुट किया, पीसी, पीडी, पीए और पीबी का हमने वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए बच्चों, अलग अलग कर देते हैं। अब अलग अलग कैसे होगा देखिएगा, जरा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। ये जो के सी है ना, यहाँ पर देखो जरा, सी के लिए बात कर रहे हैं, ये सी है बच्चों, सी के लिए इसका पावर सी हो जाएगा और आर टी का पावर सी हो जाएगा। ठीक है, डी है, इसका पावर स्मॉल डी और आर टी का पावर डी हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय बच्चों, इसके बाद सी ए है, पावर स्मॉल ए,
ये आर टी का पावर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पर सी बी है, इसका पावर बी और आर टी का पावर बी हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, देखिएगा सी यहाँ पे भी सी, ये कैपिटल सी है, और मैं आपसे कह दूं इसके जगह सी डी स्मॉल डी डिवाइड बाय सी के पावर ए कैपिटल ए आर टी लिख दिया यार। इसका आप मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आपका सी बी की पावर बी। अब पंचायत हो गया सर, ये क्या करें, तो यहाँ पर ये है कि घात समान नहीं है लेकिन आधार समान है, तो घात जुड़ जाते हैं सी प्लस डी, और यहाँ पर हो जाएगा आर टी ए प्लस बी। घात जुड़ जाते हैं ना, आधार समान, आर टी तो घात जुड़ गया। अब देखो इसको हमने आपको क्या बताया था कि जो आपका सी दिख रहा है ना, ये कैपिटल सी के ही बराबर है और कुछ नहीं है, पावर में सी है तो सी रहने दो। ये आपका डी का ही मान है, ये स्मॉल डी है तो डी रहने दो, डिवाइड बाय ये आपका बच्चा ए के लिए ही है ना, और ये आपका बी के लिए ही है, तो ये बी हो गया। और यहाँ पर आर टी, अब देखो अब जो नीचे भाई गुणा की दशा में जुड़ता है लेकिन भाग की दशा में घटता है, तो सी प्लस डी और फिर इसको माइनस कर दो ए प्लस बी। भाग है ना दोनों, आर टी बाई आर टी, तो भाग की दशा में क्या होता है, घटता है। ठीक, इतना क्लियर है। अब ये जो पूरा वैल्यू है, वैसे यहाँ पर यदि आपको देखा जाए कि ये क्या है, तो ये के सी के बराबर है, के सी के बराबर है। और यहाँ पे जो आपका आर टी है, ये आर टी है, इसको हम लिख सकते हैं कि आर टी के पावर डेल एन, जहाँ हम मान के चलेंगे कि डेल एन बराबर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा ही, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। और यही हमारा केपी और केसी में संबंध है, यही हमारा केपी और केसी में संबंध है। थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप यदि करते हैं तो कुछ भी कठिनाई नहीं है। एक बार हम स्टार्टिंग से यदि देखें तो पहले हमने द्रव्यानुपाती क्रिया का नाम लिया। अब देखो इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे ना भाई, केसी के लिए हम ऐसा भी लिख सकते थे, कंफ्यूज मत होना कि सर आपने गलत पढ़ा दिया। देखो इसके जगह हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, सी स्मॉल सी, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर बच्चों सी के लिए डी स्मॉल डी मल्टीप्लाई, ए के लिए हम ऐसा भी लिख सकते थे, सी ए स्मॉल ए मल्टीप्लाई सी बी स्मॉल बी, ऐसा भी लिख सकते थे। तब तो कंफ्यूज मत होना भाई कि सर कहाँ से आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे कंप्रोमाइज कर दिया इसको, ये चीज़ होता है। तो केपी और केसी में संबंध आप लोग कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।